नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाज़रीन का फ़रमाने इलाही में दिली खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह निसा की आयत नंबर 71 से 82 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 83 से 100 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनेंगे। सूरह निसा की आयत नंबर 86 में ये बतलाया जा रहा है कि जब तुम्हें सलाम किया जाए तो उसका जवाब बेहतर से बेहतर अंदाज से दो। अगर कुरान पाक के इस हुक्म पर गौर करेंगे तो इससे मालूम ये होगा कि दीन इस दुनिया में अमन व सलामती फैलाने के लिए आया है और दीन का नाम इस्लाम है। इस्लाम का मतलब ये होता है कि अमन व सलामती देना, और इस दीन के मानने वाले को मुस्लिम कहते हैं। मुस्लिम का मतलब ये है कि दुनिया में अमन व सलामती को फैलाने वाला। इस्लाम यही कहता है कि जब तुम आपस में किसी से मुलाकात करो तो उसे दुआएं देते रहो अमन व सलामती से रहने के लिए। इसीलिए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब तक ईमान न लाओगे तब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकोगे, और उस वक्त तक ईमान नहीं हासिल कर सकते जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत और उल्फत पैदा न करोगे। फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इरशाद फरमाते हैं कि अफ़शुस सलाम बैनकुम, यानी तुम अपने दरमियान सलाम को फैलाओ। इस सलाम के ज़रिए आपस में मोहब्बत और उल्फत पैदा होती है, और ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है जो सलाम का तरीक़ा अल्लाह ने नाजिल फरमाया है। दुनिया में सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सलाम का तरीक़ा चला आ रहा है। जब अल्लाह तबारक व तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उस वक्त ये हुक्म फरमाया कि ऐ आदम, जब तुम फरिश्तों की जमाअत में जाओगे तो वहाँ पर सबसे पहले तुम्हें सलाम करना चाहिए। तो इसी तरीके से जब आदम अलैहिस्सलाम जब फरिश्तों के पास गए तो आपने सबसे पहले सलाम किया। अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है कि ऐ आदम, यही तरीक़ा तुम्हारी औलाद में भी जारी रहेगा। यानी तुम्हारी औलाद में से जब कोई आपस में मुलाकात करेंगे, जब कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो सलाम के ज़रिए गुफ्तगू शुरू करें। तो आइए नाज़रीन, सूरह निसा के अहकामात जानने के लिए सुनते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाऊ बिहि वलौ रद्दूहु इला रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला। ये लोग जहाँ कोई इत्मीनान बख्श या खौफनाक खबर सुन पाते हैं उसे लेकर फैला देते हैं। हालांकि अगर ये उसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार असहाब तक पहुँचाएँ तो वह ऐसे लोगों के इल्म में आ जाए जो इनके दरमियान इस बात की सलाहियत रखते हैं कि उससे सही नतीजा अख्ज़ कर सकें। तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत न होती तो तुम्हारी कमज़ोरियाँ ऐसी थीं कि मादूद चंद के सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिज़िल मुअमिनीन। अस्सल्लाहु अन यकुफ़्फ़ बअसल्लज़ीना कफ़रू
वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तंकीला। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपनी ज़ात के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अलबत्ता अहले ईमान को लड़ने के लिए उकसाओ, बईद नहीं कि अल्लाह काफिरों का जोर तोड़ दे। अल्लाह का जोर सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और उसकी सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त है। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिन्हा वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़्लुम मिन्हा वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। जो भलाई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वो उसमें से हिस्सा पाएगा, और अल्लाह हर चीज़ पर नज़र रखने वाला है। वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हें सलाम करे तो उसको उससे बेहतर तरीके के साथ जवाब दो, या कम अज़ कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, वो तुम सबको उस क़यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शुबा नहीं, और अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फ़िअतैनि वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह वमन युज़्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। फिर ये तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकीन के बारे में तुम्हारे दरमियान दो रायें पाई जाती हैं, हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई हैं उनकी बदौलत अल्लाह उन्हें उल्टा फेर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने हिदायत नहीं बख्शी उसे तुम हिदायत बख्श दो? हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से भटका दिया उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। सूरे निसा की तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम है। नाज़रीन, वक्फे से पहले हम सलाम के मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे। सलाम के बारे में बहुत सारी फजीलतें आई हैं। चुनाचे हदीस शरीफ में है, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के नज़दीक वो शख्स सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है जो सलाम में पहल करता हो। और ये भी बतलाया गया कि जब तुम्हें सलाम करना है तो बेहतर से बेहतर और मुकम्मल अंदाज में सलाम करना चाहिए, और इसका जवाब भी मुकम्मल तौर पर देना चाहिए। चुनाचे इसके बारे में एक हदीस है, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा एक शख्स हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और वह अस्सलामु अलैकुम कहकर बैठ गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया व अलैकुम अस्सलाम, और आपने ये इरशाद फरमाया कि 10 नेकियां लिखी गई। फिर दूसरा शख्स आया, वो आकर ये कहने लगा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और बैठ गया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह फरमाया, और फिर ये इरशाद फरमाए कि इसके लिए 20 नेकियां लिखी गई। फिर तीसरा शख्स आया और आकर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने लगा और बैठ गया।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू दिए और इसके बाद ये इरशाद फरमाए कि 30 नेकियां लिखी गई। तो नाज़रीन, इस हदीस से हमें यह मालूम हो रहा है कि जो कोई बंदा मुकम्मल तरीके से सलाम करेगा, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेगा, तो उसके लिए उसके नामा अमाल में 30 नेकियां लिखी जाती है। तो इसलिए हम ये कोशिश करें कि जब कभी किसी से मुलाकात करें तो सबसे पहले हम सलाम करें और सलाम को मुकम्मल तरीके से करना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए एक बार फिर सुनते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसका तर्जमा। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिदू मिनहुम औलिया हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम वला तत्तख़िज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा। वो तो ये चाहते हैं कि जिस तरह वो खुद काफिर हैं इसी तरह तुम भी काफिर हो जाओ, ताकि तुम और वो सब यकसां हो जाएं। लिहाजा उनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ, इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू क़ौमहुम वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलूकुम फ़इन अअ्तज़लूकुम फ़लम युक़ातिलूकुम वअल्क़ौ इलैकुमुस्सलम फ़मा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला। अलबत्ता वो मुनाफिक इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिनके साथ तुम्हारा मुआहिदा है। इसी तरह वो मुनाफिक भी मुस्तस्ना हैं जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से दिल बर्दाश्ता हैं, न तुमसे लड़ना चाहते हैं न अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वो भी तुमसे लड़ते। लिहाजा अगर वो तुमसे किनारा कश हो जाएं और लड़ने से बाज रहें और तुम्हारी तरफ सुलह और आश्ती का हाथ बढ़ाएं तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर दस्तदराजी की कोई सबील नहीं रखी है। सतजिदून आखरीन युरीदून अन यअमनूकुम व यअमनू कौमहुम कुल्लमा रुद्दू इलल फितनति उरकिसू फीहा फ़इन लम यअ्तज़िलूकुम वयुल्क़ू इलैकुमुस्सलम वयकुफ़्फ़ू अयदियहुम फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम वउलाइकुम जअलना लकुम अलैहिम सुल्तानम मुबीना। एक और किस्म के मुनाफिक तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो चाहते हैं कि तुमसे भी अमन में रहें और अपनी कौम से भी, मगर जब कभी फितने का मौका पाएंगे उसमें कूद पड़ेंगे। ऐसे लोग अगर तुम्हारे मुकाबले से बाज न रहें और सुलह और सलामती तुम्हारे आगे पेश न करें और अपने हाथ न रोकें तो जहां वो मिलें उन्हें पकड़ो और मारो। उन पर हाथ उठाने के लिए हमने तुम्हें खुली हुज्जत दे दी है। वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला ख़तअ वमन क़तल मुमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू
فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما। किसी मोमिन का ये काम नहीं है कि दूसरे मोमिन को कत्ल करे इल्ला ये कि उससे चूक हो जाए, और जो शख्स किसी मोमिन को गलती से कत्ल कर दे तो उसका कफ़ारा ये है कि एक मोमिन को ग़ुलामी से आज़ाद करे और मकतूल के वारिसों को खून बहा दे, इल्ला ये कि वो खून बहा माफ़ कर दें। लेकिन अगर वो मुसलमान मकतूल किसी ऐसी कौम से था जिससे तुम्हारी दुश्मनी हो तो उसका कफ़ारा एक मोमिन ग़ुलाम आज़ाद करना है, और अगर वो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम का फ़र्द था जिससे तुम्हारा मुआहिदा हो तो उसके वारिसों को खून बहा दिया जाएगा, और एक मोमिन ग़ुलाम को आज़ाद करना होगा। फिर जो ग़ुलाम न पाए वो पै दर पै 2 महीने के रोज़े रखे। ये इस गुनाह पर अल्लाह से तौबा करने का तरीक़ा है और अल्लाह अलीम दाना है। सूरे निसा की तिलावत और तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा। वक्फ़े के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, वक्फ़े से पहले हम सलाम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे थे कि सलाम के बारे में ये बतलाया गया कि सलाम का करना सुन्नत है और इसका जवाब देना वाजिब है, यानी सलाम को बेहतर से बेहतर अंदाज में करना चाहिए और इसका जवाब भी अच्छे अंदाज से देना चाहिए। इसी तरीक़े से आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में आखिरी आयत हिजरत के ताल्लुक़ से बयान की गई और इसमें यह बतलाया गया कि जो कोई शख्स अल्लाह को राज़ी करने के लिए और अल्लाह के बताए हुए तरीक़े को पहुँचाने के लिए जब अपने घर से निकल जाता है, अगर रास्ते में उसका इंतकाल हो जाए, उसकी मौत वाक़ई हो जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे शख्स के लिए फरमाता है कि उसका निकलना बेकार नहीं जाएगा, बल्कि उसका अज्र मेरे पास मौजूद है। क्योंकि जो कोई आदमी मुझको राज़ी करने के लिए जब अपने घर से हिजरत करके निकल जाता है या फिर नेक काम के लिए अपने घर से निकलता है तो उसके लिए हर लम्हे का अज्र मैं उसको ज़रूर दूंगा, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि वो बड़ा बख्शने वाला और निहायत रहम फरमाने वाला है। तो आइए नाज़रीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। वमन यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फ़ीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनहु वअअद्द लहु अज़ाबन अज़ीमा। रहा वो शख्स जो किसी मोमिन को जानबूझकर कत्ल करे तो उसकी जज़ा जहन्नुम है जिसमें हमेशा रहेगा। उस पर अल्लाह का गज़ब, उसकी लानत है और अल्लाह ने उसके लिए सख्त अज़ाब मुहैया कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फ़ी सबीलिल्लाहि फ़तबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अल्क़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिना इलैकुमुस्सलाम लस्त मुअमिनन तबतगून अरज़ल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा कज़ालिक कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा।
ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो दोस्त दुश्मन में तमीज़ करो, और जो तुम्हारी तरफ सलाम से तकदीम करे उसे फ़ौरन न कह दो कि तू मोमिन नहीं है। अगर तुम दुनियावी फ़ायदा चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत से अमवाल गनीमत हैं। आखिर इसी हालत में तुम खुद भी तो इससे पहले मुब्तला रह चुके हो, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, लिहाजा तहकीक से काम लो, जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما। मुसलमानों में से वो लोग जो किसी माजूरी के बगैर घर बैठे रहते हैं और वो जो अल्लाह की राह में जान और माल से जिहाद करते हैं, दोनों की हैसियत यकसा नहीं है। अल्लाह ने बैठने वालों की बनिस्बत जान और माल से जिहाद करने वालों का दर्जा बढ़ा रखा है। अगरचा हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई ही का वादा फरमाया है, मगर उसके यहाँ मुजाहिदों की खिदमत का मुआवजा बैठने वालों से बहुत ज़्यादा है। दरजातिम मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमह व काना अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। अल्लाह की तरफ से बड़े दर्जे हैं और मग़फ़िरत और रहमत है, और अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इन्नल्लज़ीन तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अन्फुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا। जो लोग अपने नफ्स पर जुल्म कर रहे थे, उनकी रूहें जब फरिश्तों ने कब्ज़ की तो उनसे पूछा कि ये तुम किस हाल में मुब्तला थे। उन्होंने जवाब दिया, हम ज़मीन में कमज़ोर और मजबूर थे। फरिश्तों ने कहा, क्या खुदा की ज़मीन वसी न थी कि तुम उसमें हिजरत करते? ये वो लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नुम है, और वो बड़ा ही बुरा ठिकाना है। इल्लल मुस्तज़अफ़ीन मिनर रिजालि वन्निसाइ वल्विल्दान ला यस्ततीऊन हीलतन वला यहतदून सबीला। हाँ, जो मर्द, औरतें और बच्चे वाकई बेबस हैं और निकलने का कोई रास्ता और जरिया नहीं पाते, فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا। बैद नहीं कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما। जो कोई अल्लाह की राह में हिजरत करेगा वो ज़मीन में पनाह लेने के लिए बहुत जगह और बसर औकात के लिए बड़ी गुंजाइश पाएगा, और जो अपने घर से अल्लाह और रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले फिर रास्ते ही में उसे मौत आ जाए, उसका अज्र अल्लाह के ज़िम्मे वाजिब हो गया। अल्लाह बहुत बख्शिश फरमाने वाला
और रहीम है। وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا صدق الله العظيم। और जब तुम लोग सफ़र के लिए निकलो तो कोई मजायका नहीं अगर नमाज में इख्तिसार कर दो, खुसूसन जबकि तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला तुम्हारी दुश्मनी पर तुले हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम को अमन और सलामती वाले पैगाम को आम करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम हाजिर रहेंगे सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।